आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं बैंक रिकॉशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। टीपी है, ट्राई योर सेल्फ है, उसी का सॉल्यूशन करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 212 में से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम लोग ट्रांजैक्शन का समझ लेते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन का हम लोग को ऐड करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन का लेस करना है, ये जब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग ऐड लेस करके हिसाब हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, यही बुक है। इस बुक को आप किताब खरीद कर रखिए अपने पास और क्वेश्चन का अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए, एड और लेस पहले फाइंड आउट कर लिए तब हिसाब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं। टीपी 6 में है, ऑन 31 आषाढ़ का 31 गते है, द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एंड एज पर ट्रेडर्स कैश बुक वाज RS 40,000, यानी कि बैलेंस ना एज पर कैश बुक दिया है 40,000 रुपया। तो हम लोग लिख देंगे एड से ऊपर ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेशंस वेयर ऑब्जर्व। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस दिखाया गया है वो हम लोग देखते हैं। अब ए नंबर में बैंक क्रेडिटेड 10,000 ओनली आउट ऑफ द वेरियस चेक ऑफ RS 15,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि विभिन्न जो चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक भेजा गया था 15,000 रुपया, लेकिन बैंक ने क्या किया है, सिर्फ 10,000 ही क्रेडिट किया है, यानी कि पासबुक में 10,000 क्रेडिट हुआ है। 15,000 क्रेडिट होना था लेकिन 10,000 क्रेडिट हुआ है। लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक में तो 15,000 रुपया बढ़ गया है, ठीक है। तो अब बैंक ने 10,000 रुपया बढ़ाया है, यानी कि क्रेडिट किया है। तो अब देखिए डिफरेंस हुआ 5,000, तो 15,000 में से 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया है तो बचा 5,000। तो 5,000 कैश बुक में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसको हम लोग अगर 5,000 के घटा लेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा। अब उसी तरह से है बी नंबर में, देखिए वेरियस चेक ऑफ RS 30,000 वी आर इशूड फॉर द पेमेंट बट चेक ऑफ RS 20,000 ओनली वी आर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इसका अर्थ होता है 30,000 रुपया इश्यू कर दिए हम लोग, चेक काट के व्यक्ति को दे दिए, पार्टी को दे दिए पेमेंट लेने के लिए, लेकिन जो पार्टी पेमेंट लेने गया था वो 20,000 ही सिर्फ पेमेंट के लिए गया, यानी कि 30,000 में से 20,000 पेमेंट हुआ, 10,000 और है। तो यानी कि पेमेंट चेक इशू करने का अर्थ होता है पासबुक में हम लोग कैश बुक में हम लोग घटा देते हैं। तो कैश बुक में तो घट गया है लेकिन पासबुक में घटा नहीं है, तो यानी कि कैश बुक में कैश बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। तो इसको क्या करना है हम लोगों को, अब कैश बुक में हम लोग तो पैसा हम लोग घटा लिए हैं, तो 10,000 रुपये घटा लिए, 30,000 रुपये घटाए हैं, लेकिन 20,000 रुपये पासबुक में घटा है। तो 10,000 रुपये का अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो बराबर हिसाब हो जाएगा। तो 10,000 रुपये का हम लोग ऐड करना है, तो क्या करना है हम लोगों को, 30,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 10,000 आप लोग ऐड कर देना है, ठीक है। अब सी नंबर में चलते हैं। अ चेक ऑफ RS 5,000 वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 5,000 का जो चेक है वो कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, यानी कि पासबुक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में पैसा बढ़ा नहीं है, जानकारी नहीं है। इसीलिए जब हम लोग को जानकारी हुआ जो कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया है तो क्या हुआ, पासबुक में बढ़ गया है, कैश बुक नहीं बढ़ रहा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो यदि हम लोग 5,000 रुपये हम लोग कैश बुक में बढ़ा लेते हैं तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, सी नंबर का हम लोग 5,000 रुपये ऐड कर लेंगे। अब उसी तरह से डी नंबर में है, RS 500 इज डेबिटेड एज बैंक चार्ज इन पासबुक, यानी कि पासबुक में बैंक ने क्या कर दिया, पैसा घटा लिया। तो पासबुक में जब पैसा घट जाता है, बैंक पैसा घटा लेता है, लेकिन कैश बुक में तो बढ़ रहा है, तो इस पैसा को अगर हम लोग 500 रुपये घटा लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि इसका अर्थ होता है यदि बैंक में पैसा 500 घटता है तो कैश बुक में भी घटना चाहिए।
तो कैश बुक में अगर हम लोग घटा लेते हैं 500 तो हम लोग बैलेंस मिल जाएगा। अब देखिए उसी तरह से ई नंबर में है, अ चेक ऑफ आरएस 7000 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इज इंटर इन कैश बुक। एक चेक रिसीव हुआ है डेटर से, आसामी से, इंटर इन कैश बुक में 7000 रुपया इंटर हम लोग कर दिए हैं, कैश बुक में हम लोग बढ़ा लिए हैं, बट न फेल टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि हम लोग को पासबुक में बढ़ा लिए हैं, लेकिन जो चेक है 7000 को वो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम लोग नहीं भेजे हैं। यानी कि कैश बुक में तो पैसा बढ़ गया है, तो इसको अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा 7000 को। अब रिकॉर्ड में पूछा गया है बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट हम लोग को तैयार करना है, तो कौन कौन सा आइटम के ऐड करना है, कौन सा आइटम के हम लोग लेस करना है, तो हम लोग तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए ऐड कौन कौन सा करना है, ए नंबर को लेस कर देना है, बी नंबर के ऐड करना है, सी नंबर को ऐड करना है, डी नंबर को लेस करना है और ई नंबर को लेस करना है। अब ऐड लेस करके हम लोग के हिसाब मिलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। ये बैंक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 2 से 12 में है। ये ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, TP 6 है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 आषाढ़ हो गया। इसमें पार्टिकुलर्स लिखना है, फॉर्मेट में अमाउंट्स और डिटेल लिखना है, अमाउंट लिखना है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 40,000 गिवन, हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए अब एड लिखना है, एड में क्या क्या करना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 30,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 10,000 रुपये हम लोग लिख देना है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट शोन इन कैश बुक 5,000 रुपये लिख देना है। अब देखिए 10,000 और 5,000 15,000 हो गया। अब 40,000 आप 15,000 जोड़ेंगे तो 55,000 रुपया हो जाएगा। ये एड वाला आइटम ऊपर हो गया। अब उसके बाद हम लोग लेस करते हैं, लेस में करते हैं तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक, तो 15,000 माइनस 10,000 करेंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए बैंक चार्ज डेबिटेड इनटू पासबुक बट नॉट शोन इन कैश बुक 500 रुपये हम लोग लेस में हम लोग लिख दिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर बट फेल टू सेंड फॉर कलेक्शन 7,000 रुपया। अब देखिए 5,000 है, ये 500 और 7,000, 7 5 12,500, 12,500 ये लेस वाला आइटम हो गया। 55,000 एड है, प्लस है, पॉजिटिव है। अब 12,500 नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, लेस में है, तो प्लस ज़्यादा है, 55,000 ज़्यादा है, 12,500 से कम है, तो ज़्यादा में से हम लोग कम घटाएंगे, तो 55,000 से 12,500 घटाएंगे तो 42,500 पॉजिटिव बच जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो नीचे क्या हम लोग लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है नीचे। तो यहाँ लिखना है हम लोग को बैलेंस एज पर पासबुक, ये 42,500 आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।